दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो हमारे पुराने संगठन के कर्ता धर्ता या हमारे आदरणीय रहे हम लोगों के बीच हम लोगों के लिए किस प्रकार का समझौता किए हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वो समझौता हमारे हित में है या हमारे अहित में। जो हमारे पूर्वज रहे RS राय जी, हमारे बिजली कर्मचारी संघ के कन्हैयाराम जी और महेंद्र नाथ राय जी के द्वारा तथा प्रबंधन के तरफ से निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन एवं वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी और विद्युत संविदा मजदूर संगठन की ओर से RS राय अध्यक्ष, शमीम अहमद संयोजक प्रभारी, RY शुक्ल मध्यांचल संयोजक, श्री गंगाधर त्रिपाठी अध्यक्ष, राजेश त्रिपाठी संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के महेंद्रनाथ जी, मुख्य महामंत्री केसर सिंह जी, महामंत्री कन्हैयाराम जी, उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह तथा विद्युत मजदूर पंचायत के तरफ से श्री PN तिवारी जी उपाध्यक्ष के मौजूदगी में निम्न बिंदुओं पर सहमति जताई गई और समझौता कराया गया। दोस्तों, उस समझौते में जो समझौता हुआ वास्तव में हम संविदा कर्मचारियों के हित में न करके उसमें इन लोगों द्वारा अपने हित में, अपने स्वार्थ में समझौता किया गया कि जिससे उनकी जीविका आजीवन चलती रहे। जैसा कि हम आपको बता दें, इन्होंने एक समझौता किया था जो 31 अगस्त 2018 को समझौता पत्र के माध्यम से पता चला है। उसमें इन्होंने समझौता किया था कि किसी भी फीडर पे, किसी भी स्टेशन पे ग्रामीण क्षेत्र में 3 साल और शहरी क्षेत्र में 5 साल से अधिक संविदा कर्मचारी एक स्थान पे कार्य नहीं कर सकता या कार्यरत नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में 3 साल और 5 साल के बीच ट्रांसफ़र होना तय था और जब ट्रांसफ़र होता तो ये लोग ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए अपनी जेब को गर्म करते और संविदा कर्मचारी को लूटने का काम करते। इसी उद्देश्य और इस आशय के साथ इन्होंने 3 साल और 5 साल का एक बांड बनाया था, बाउंडेशन बनाया था कि जिससे संविदा कर्मचारियों को हटाया जा सके, फिर उनको वहाँ स्थापित करने के लिए इनसे मोटी रकम वसूली जा सके। दूसरा बिंदु है जो आज केवल इसके लिए आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी ही नहीं परेशान हैं। इस आदेश के तहत सरकारों ने अब धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जैसा कि इन्होंने पूर्ववत में समझौता किया था कि 18 साल से लेकर 55 साल तक, 18 साल कम से कम उम्र होगी जो ज्वाइनिंग की हो या जिससे आदमी काम कर सकता है, और 55 साल के बाद इसको रिटायर कर दिया जाए। जबकि संविदा एक्ट में या आउटसोर्स एक्ट में या दैनिक वेतन भोगी या दैनिक मजदूर के ऊपर ये रिटायरमेंट की जो अवधि है वो रिटायरमेंट की अवधि इस प्रकार से नहीं लागू होती। दैनिक मजदूर आउटसोर्स कर्मचारी की जो नीति निर्धारण होता है उसके तहत जब तक वो कर्मचारी, उस कर्मचारी का हाथ, पैर, शरीर, मस्तिष्क सारे अंग काम करने लायक हों या वो काम कर सकता है, ऐसी दशा में उससे काम लिया जा सकता है। लेकिन इन संगठनों द्वारा ये प्रतिबंध लगवा दिया गया कि इनको 55 साल पे रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि ये 55 साल के बाद कार्य करने योग्य नहीं होते, जो सरासर हम समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक अभिशाप बनकर उभरा। और आने वाले समय में इस नियम का पालन कुछ जगहों पे किया भी गया। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था, कुछ दिन पहले तहसील स्तर पे ट्रांसफ़र किया गया था, जिसको संगठन के माध्यम से लड़ करके उस नियम को हटवाया गया। नहीं तो ये 7 से 9 हज़ार वेतन पाने वाला संविदा कर्मचारी 50 से 60 किलोमीटर दूर जाके अगर नौकरी करता, अगर कार्य करता, तो उसके कितने रुपए बचते, ये बहुत ही विचारणीय विषय है। ये हमारे पुराने संगठन के लोग
जो हमारे मसीहा कहलाते थे, जो हमारे कर्ता धर्ता थे, इन लोगों ने हम लोगों के साथ इस तरीके से समझौता किया था कि जिससे हमारा जीवन नरक का नरक बना रहे, इनका उद्धार भविष्य में कभी ना हो सके। दोस्तों, इसी आदेश को, जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसी आदेश को आधार मानते हुए कुछ दिन पहले सरकारी कर्मचारियों में भी इस तरीके को देखने को मिला था कि 50 साल के ऊपर के लोगों को जबरन हटाया जा रहा था। तो मैं इसे अपने भाइयों से, सरकारी कर्मचारियों से भी निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने ऐसा आदेश पारित कराया था कि 55 साल से ऊपर के कर्मचारियों को हटाया जाए, उनसे ये सवाल पूछा जाए, उनसे ये प्रश्न किया जाए कि ये कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो आपने इस तरीके से आपने इस नियम का पालन और इस नियम का समझौता किया था। दूसरा, कौन सी ऐसी स्थिति आपको थी, कौन सी ऐसी आपको ज़रूरत थी कि जो 3 साल और 5 साल के लिए आपने संविदा या आउटसोर्स कर्मचारी को स्थानांतरण करने के लिए सरकार के द्वारा या प्रबंधन के द्वारा या प्रबंधन से आपने इस तरीके का समझौता किस आशय, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोगों ने किया था। ये उन जो भी संगठन उसमें शामिल थे, उन समस्त संगठनों से इस बात को पूछने का कार्य हमारा संविदा कर्मचारी करे कि आपने ऐसा समझौता हम लोगों के साथ क्यों किया। उनसे जवाब मांगा जाए। विद्युत मजदूर पंचायत से, विद्युत मजदूर संगठन से, बिजली कर्मचारी संघ से, जो लोग इसमें मौजूद थे, इनसे ये जरूर प्रश्न किया जाए, इनसे ये जरूर पूछा जाए कि 3 साल और 5 साल के लिए आप लोगों ने हम लोगों का ट्रांसफ़र नीति क्यों बनाई, क्या उद्देश्य था आपका, इससे क्या लाभ है आपका था या क्या लाभ हमारे संविदा कर्मचारियों का था। इसको बताने का आप काम करें, वरना प्रदेश से अपने संगठन को नस्ता नाबूद करने का काम करें, प्रदेश से अपने संगठन को खत्म करने का काम करें, हम लोगों को छलने का कार्य ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविदा, जय मजदूर।